जहां से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर ही चीन की पीएलए सेना है। पाकिस्तान ने यही खेल कश्मीर में खेला था। जब दीवारें बनती हैं तो आवाज़ें हमेशा गलत तरफ चली जाती हैं। लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि अगर हमारा हीरो ही देशद्रोही है तो फिर देशभक्ति की परिभाषा कौन लिखेगा। लद्दाख की वो ज़मीन जहाँ तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जहाँ इंसानों का हौसला ही जिंदगी है, वहीं आज एक आदमी की गिरफ्तारी से पूरा इलाका सुलग उठा। सोनम वांगचुक, पर्यावरण कार्यकर्ता जिन्हें दुनिया रियल लाइफ रेंचो कहती है, अब उन्हीं पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया। मतलब वो अदालत से भी राहत नहीं ले सकते। आपको न्यूज़ पूरा पता होगा, मैं न्यूज़ में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। कैसे 26 सितंबर को प्रदर्शन हुए, हिंसा हुई, उसका आरोप लगा सोनम वांगचुक पर, उन्हें अरेस्ट किया गया। हम आते हैं कि इसका क्या सबसे बड़ा हिडन रिस्क है जिसकी कोई चर्चा तक नहीं कर रहा। देखिए, लद्दाख जैसे इलाकों में राजनीति नहीं, मनोविज्ञान काम करता है। यहाँ हर नीति, हर कदम लोगों की विश्वास पर टिकी होती है। जब केंद्र सरकार सवाल पूछने वालों को खतरा कहने लगती है तो लोगों के दिल में यही बैठता है कि हमारे साथ कोई संवाद नहीं, सिर्फ आदेश दिया जा रहा है। और यही बनता है ट्रस्ट डेफिसिट, जो किसी बर्फ की चादर से ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो दुश्मन सीमा पार से नहीं, अंदर से रास्ता ढूंढ लेता है। याद रखिए, लद्दाख सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये हमारी स्ट्रेटेजिक वॉल है जहाँ से महज 100 किलोमीटर दूर चीन की पीएलए सेना है। ऐसे में अगर दिल्ली और लद्दाख के बीच भरोसे की खाई बढ़ी तो इंटेलिजेंट गैप, लोकल सपोर्ट लॉस और डिसइंफॉर्मेशन तीनों बढ़ेंगे। यानी दुश्मन को गोली नहीं चलानी पड़ेगी, वो सोशल मीडिया से ही दिमागों में आग लगा देगा। पाकिस्तान ने यही खेल कश्मीर में खेला था। आज अगर वही गलती लद्दाख में दोहराई गई तो हम फिर से वही चक्र दोहराएंगे, जहाँ अपने ही लोग अपने ही देश से दूरी महसूस करेंगे। लद्दाख के लोगों की नज़रों में सोनम वांगचुक सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं, एक सच्चे देशभक्त और हीरो हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर क्लिप काट काट कर फैलाई गई फेक न्यूज ने उन्हें देशद्रोही बताने का कैंपेन छेड़ दिया। ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया जिससे लद्दाख और बाकी देश के बीच भरोसे की दरार पैदा हो गई। लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि अगर हमारा हीरो देशद्रोही है तो फिर देशभक्ति की परिभाषा कौन लिखेगा। कानून व्यवस्था जरूरी है, पर यह भी जरूरी है कि संवाद हो। सरकार को चाहिए कि वांगचुक जैसे लोगों को दुश्मन नहीं माने, पुल माने, क्योंकि यही लोग लद्दाख की जनता तक सरकार का संदेश पहुंचा सकते हैं। अगर इन्हें चुप कराया गया तो दिल्ली और लद्दाख के बीच सिर्फ दूरी नहीं, दीवार खड़ी हो जाएगी। और जब दीवार बनती है तो आवाजें हमेशा गलत तरफ चली जाती हैं। देश चलाने के लिए ताकत चाहिए, पर देश जोड़ने के लिए भरोसा। लद्दाख के लोग आज यही कह रहे हैं कि हमें सुना जाए, और अगर हमने आज उन्हें नहीं सुना तो कल जब वो चुप हो जाएंगे तो दुश्मन उनकी जगह बोलेगा। सरकार को समझना चाहिए कि लोकतंत्र में असहमति भी देशभक्ति हो सकती है। दिल्ली को लद्दाख की तरफ देखना होगा, सिर्फ नक्शे पर नहीं, दिल से भी।